हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट है हमारा द सफिक्स आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सफिक्स का मतलब है अगर किसी भी वर्ड के पीछे लास्ट में एंड में आइटिस लिखा रहता है ना, जैसे लाइक डर्मेटाइटिस में आइटिस है, अर्थराइटिस में आइटिस है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बस दो लिए। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। लाइक अर्थराइटिस का मतलब अगर हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब अगर हमारे स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन होती है। तो किसी भी वर्ड के एंड में आइटिस होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। नाउ नेक्स्ट, द सफिक्स एक्टिमी मीन्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। एक्टिमी, अगर किसी भी वर्ड के एंड में एक्टिमी लगा है उसका मतलब है हमने उस चीज़ को रिमूव कर दिया है उस बॉडी से। लाइक गैस्ट्रैक्टमी, इसका मतलब है कि हमने कोई स्टमक का पार्ट रिमूव कर दिया है। नेफ्रेक्टमी, हमने किडनी का पार्ट रिमूव कर दिया है। नाउ द थर्ड वन इज द सफिक्स ऑटोमी मीन्स ओपन एंड देन क्लोज अ हॉलो ऑर्गन। किसी भी वर्ड के पीछे ओटोमी लगा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि कोई हमने एक हॉलो ऑर्गन, हॉलो मतलब जानते हो खोखला, उसको हमने ओपन करा है एंड देन क्लोज कर दिया। लाइक लेप्रेक्टमी, हिस्ट्रैक्टमी। हिस्ट्रैक्टमी क्या होता है? हमारा रिमूवल ऑफ द यूट्रस। हम लोग यूट्रस का रिमूवल करते हैं, हॉलो ऑर्गन का, एंड देन वी यूज टू क्लोज इट। नाउ द फोर्थ वन इज द सफिक्स ऑस्टमी मीन्स टू ओपन अ हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन। पहले वाले में तो क्या था, हमने हॉलो ऑर्गन को ओपन करा और उसको क्लोज कर दिया। पर किसी वर्ड के पीछे ऑस्टमी लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमने हॉलो ऑर्गन को ओपन करा है और उसको ओपन ही रहने दिया। कोलोस्टमी, जैसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है कोलोस्टमी, वो रेक्टम से कनेक्टेड होता है, तो हम उसको ओपन करके ओपन ही रहने देते हैं जिससे कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ सके। सेम सिस्टेक्टमी, इसमें हम लोग जो हमारा कैथेटर होता है उसको हम फिट कर देते हैं जिससे हम लोग यूरिन पास प्रॉपरली कर पाएँ, तो उसको भी हम ओपन करके ओपन ही रहने देते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज़ द सफिक्स ओमा मीन्स अ ट्यूमर। अगर ओमा किसी के वर्ड के पीछे लगा रहता है, लाइक लाइपोमा, ऑस्टियोमा, उसका मतलब होता है ट्यूमर, राइट। ऑस्टियोमा ये हमारा मोस्टली ब्रेन में पाया जाता है, ऑस्टियोमा जो होता है स्कल में। लाइपोमा हमारे बेसिकली स्किन और हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मतलब मसल्स जो बेसिकली होती है उसके बीच में पाया जाता है लाइपोमा। एक तरीके से मसल मास होता है ये, फैटी टिश्यू टाइप। सिक्स्थ वन इज प्यूबर्टी, द एज एट विच सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप। प्यूबर्टी का मतलब होता है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है उस एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। गर्ल्स में 12 से 14 ईयर्स के बीच में होता है, बॉयज़ में 13 से 16 ईयर्स के बीच में होता है, राइट। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे गर्ल्स में अगर हम बात करें, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में प्यूबिक हेयर होना स्टार्ट होते हैं, बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, वॉइस चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैंने इसको बॉडी लिख दिया है, ये बेसिकली बॉयज़ है। ओके, नाउ द सेवेंथ वन इज सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स आर द सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ अ पेशेंट अबाउट देयर डिसीजेस। सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे को नी पेन हो रहा है, राइट। अब मैं बोलूँगी मुझे नी पेन हो रहा है, उसमें मुझे फीवर भी आ रहा है, रेडनेस भी शो हो रही है, स्वेलिंग भी होना स्टार्ट हो रही है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। अगर हमें कोई भी डिसीज़ है, लाइक मुझे अर्थराइटिस है, मुझे नी में अर्थराइटिस है, तो मैं बोल सकती हूँ मुझे पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, तो ये मेरे सिम्टम्स हो गए। किसी भी डिसीज़ के सिम्टम्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे नी पेन, स्वेलिंग, चिल्स, फीवर, ये सब चीज़ें। एट्थ में है फिजिकल साइन। व्हाट इज़ फिजिकल साइंस, क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑफ द डॉक्टर्स ऑन द पेशेंट। साइंस, अगर हमें बोला जाएगा कि इस पेशेंट के क्या साइंस है, क्या फिजिकल साइंस है, तो हम पेशेंट को देखकर बता सकते हैं उसकी क्या साइंस है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में स्कार्स होते हैं, मतलब कोई डिसीज़ के बाद हम ये बात कर रहे हैं, किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ है और हमें बोला गया है कि उसकी फ़िज़िकल साइंस देखो, तो हम स्कार्स देख सकते हैं। लाइक पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं कि उसका पोस्चर ठीक है नहीं है, गेट के पैटर्न्स हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली एडिमा, स्वेलिंग, ये सब हम चेकआउट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं उनको ये फिजिकल साइंस है। लाइक बॉडी टेम्परेचर एज वेल। द नाइन्थ वन, बेसिकली ये वो चीज़ें होती है फिजिकल साइंस में जो हम देख के बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाइन्थ वन इज़ द डायग्नोसिस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस? इज दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिसीज़। आइडेंटिफिकेशन मतलब कोई भी अगर हमें डिसीज़ है हम उसको पता लगाएंगे कि क्या डिसीज़ है, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। जब हम पता लगा लेते हैं बाई चेकअप या कुछ भी, हम ब्लड टेस्ट के थ्रू, एक्सरेज के थ्रू हमने कोई डिसीज़ आइडेंटिफाई कर ली, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्नोसिस। If you talk about the prognosis, which means outcome
ऑफ द डिसीजेस। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, अगर हमें कोई डिसीज़ हुई है, राइट, अब हम ये जानेंगे कि वो डिसीज़ एक हफ्ते में क्या उसमें आउटकम आया है, मतलब वो ठीक हो रही है या वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है, या व्हाट इज़ दिस, तो दैट इज़ नोन एज अ प्रोग्नोसिस। कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर हम डिसीज़ को चेक आउट करते हैं तो उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। नाउ द 11th वन इज़ पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, राइट, ये मेडिकल टर्म होती है फीवर की, पायरेक्सिया। नाउ द 12th वन इज़ लीजन, एनी इंजरी और अ पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द डिजीजेस। कोई अगर हमें इंजरी हो जाती है या हमारे सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कोई चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं ना पैथोलॉजिकली, तो उसको हम बोलते हैं हमें लीजन्स हो चुके हैं। मेनली स्किन लीजन्स में आपने देखा होगा। 13th वन इज़ द इन्फ्लेमेशन। It is the local reaction of the tissues to an injury or an abnormal stimulation caused by physical, chemical or biological agent. इसमें बोला गया है इट इज़ द लोकल रिएक्शन ऑफ द टिश्यू और टू एन इंजरी। अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है ना, तो हमारा एक लोकल रिएक्शन होता है टिश्यूज़ का, राइट, इंजरी के बाद उसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। हमने कभी भी देखा होगा अगर हमें इंजरी होती है तो एक स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसी को बेसिकली हम इन्फ्लेमेशन होते हैं, वो हमारी हीलिंग स्टेज होती है। कोई हमें अगर इंजरी हो जाती है उसके बाद स्वेलिंग है तो दैट इज़ आर हीलिंग स्टेज। उसमें हमारे 5 साइंस भी हमें देखने को मिलता है, विच इज़ स्वेलिंग, स्वेलिंग हमें दिखेगा, पेन हमें दिखे, पेन हमें फील होगा, रेडनेस शो होगी, वार्मथ, अगर हम टच करेंगे उस एरिया को तो हमें हीट दिखना मतलब महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। द लास्ट वन इज़ अ लॉस ऑफ फंक्शन। हमारा जो उस पर्टिकुलर एरिया का फंक्शन होगा वो धीरे धीरे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें बोला है या तो इंजरी के टाइम पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वरना कभी कभी एबनॉर्मल स्टिमुलेशन के थ्रू भी हो सकती है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कोई गर्म चीज़ छू ली या ठंडी चीज़ छू ली, केमिकल रिएक्शंस आपको पता ही है। बायोलॉजिकल एजेंट्स, अगर कोई इंसेक्ट बाइट या फिर ये सब चीज़ें होती हैं उसको बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल देते हैं। 14th one is edema. What is edema? Swelling due to accumulation of fluid in the extracellular space. What is extracellular space? कि सेल्स के अंदर नहीं है, सेल्स के बाहर बाहर है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। इसमें क्या है, अगर स्वेलिंग है, कहीं पर हमें सूजन दिख रही है बट उसमें फ्लूइड भी है, तो उसको हम बोलते हैं एडिमा, राइट। नॉर्मल स्वेलिंग क्या होती है, बस फूला फूला एरिया हमें दिखेगा, बट अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, उसके अंदर हमें फ्लूइड भी दिख रहा है, तो दैट इज़ नोन एज एडिमा। नाउ द 15th वन इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में हम देखते हैं ब्लड क्लॉट विद इन ब्लड वेसल्स दैट लिमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड। इसमें क्या बोला गया है, ब्लड क्लॉट विद इन ब्लड वेसल्स दैट लिमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर हमारी कोई ब्लड वेसल्स है, वहाँ कोई क्लॉट बन जाता है, राइट, उसकी वजह से हमारा ब्लड क्या है, उस एरिया से आगे नहीं जा पा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं थ्रोम्बोसिस। इसमें बोला इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब वेसल्स के अंदर ही कोएगुलेशन हो रहा है। कोएगुलेशन का मतलब जो ब्लड है वो इकट्ठा हो चुका है, राइट, क्लॉट वहाँ पे बन चुका है। एम्बोलिज्म क्या होता है, देखो एम्बोलिज्म और जो थ्रोम्बोसिस है दोनों का मतलब सेम होता है। इसमें भी क्या है, इट इज़ अ क्लॉट दैट ट्रेवल्स विद इन द बॉडी एंड स्टक विच सीवियरली ब्लॉक्स फ्लो ऑफ ब्लड। दोनों का मतलब सेम है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके अंदर क्लॉट का एक्यूमुलेट हो जाता है, क्लॉट वहाँ पे बन जाता है, तो उससे ज़्यादा मतलब उस वाले एरिया से आगे ब्लड बहुत रेयरली बढ़ पाता है। बट थ्रोम्बोसिस क्या है, जहाँ पे वो बना है, मान लो हमारी कोई हाथ में वेसल है, उसमें वो क्लॉट बना तो वो वहीं रहेगा और वहीं का ही ब्लड ब्लॉक करेगा। बट एम्बोलिज्म क्या है, हमारे हाथ में बन गया क्लॉट, बट वो ट्रैवल करके हमारी हार्ट की वेसल्स में पहुंच चुका है और उसने वहाँ की वेसल्स, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दिया। तो थ्रोम्बोसिस को हम बोल सकते हैं कि वो स्टेशनरी हमारा क्लॉट होता है, कि जहाँ पे है वो वहीं पे ही क्लॉट करता है, ब्लॉक कर देता है आर्टरीज़ को। बट एम्बोलिज्म हमारा एक ट्रैवलिंग थ्रोम्बस होता है, ट्रैवलिंग क्लॉट होता है। जो क्लॉट हमारा ट्रैवल कर सकता है दैट इज़ कॉल्ड एम्बोलिज्म। जो जहाँ पे है वहीं पर ही ब्लड क्लॉट कर रहा है, ब्लड फ्लो को रोक रहा है, दैट इज़ नोन एज थ्रोम्बोसिस। 17th वन इज़ हेमरेज, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। कभी भी हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, फट जाती है ना, उसको हम लोग हेमरेज बोलते हैं। अल्सर्स क्या होते हैं, अ लोकलाइज ब्रीच, गैप, इरोजन इन द सर्फेस ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ब्रीच का मतलब क्या होता है, उभार नहीं होता, उभार इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ द स्किन, और यहाँ पे इस तरीके से उभार हो जाता है, मोटा मोटा स्थायित हो जाता है, उसको हम अल्सर्स बोल देते हैं, राइट। इरोजन का मतलब भी होता है उभार होना। इन द सर्फेस ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे स्किन की सर्फेस के ऊपर ही हमें मोस्टली दिखता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ अल्सर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आएगा।